सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे अध्ययन को जो है हम लोग जारी रखेंगे। पिछली कक्षाओं में हम दानियेल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और ये कक्षा जो है हमारी अंतिम कक्षा है दानियेल की पुस्तक के विषय में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दानियेल के जीवन शैली और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमने सीखा था और हमने इस बात को सीखा था कि दानियेल के चरित्र के द्वारा बहुत से लोग थे जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और आज की कक्षा में हम उन चरित्रों के बारे में और अधिक हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम दानियेल के जीवन से सीखते हैं कि दानियेल जो था वो एक चुनाव लेने वाला एक व्यक्ति था। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में लक्ष्य देखने वाले और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए वो क्या चुनाव जीवन में लेने हैं, उन चुनाव को लेने वाले एक व्यक्तित्व थे। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो बिना लक्ष्य के, बिना चुनाव के अपने जीवन में जी रहे हैं, लेकिन दानियेल ऐसे नहीं थे। उनके जीवन में जो है स्पष्ट एक उद्देश्य और उन उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो चुनाव भी जो है उनके मन में थे। हम वचन में से कुछ उदाहरण को हम पढ़ेंगे और उन वचनों के द्वारा ये बातें और अधिक स्पष्ट होंगी। जब हम दानियेल की पुस्तक 1 अध्याय और 8 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दानियेल ने ये चुनाव किया और मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। और इसलिए उन्होंने वहाँ के जो खोज के प्रधान हैं उनसे विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। इसलिए जब राजा ने वहाँ पे ये आज्ञा दी वो खाना खाने के लिए और वो दाखरस पीने के लिए, वहीं पे वचन कहता है कि दानियेल ने चुनाव किया और अपने मन में ठान लिया कि वो उसमें सहभागी नहीं होगा। जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं हम देखते हैं राजा के स्वप्न के बारे में और कैसे बहुत से जो राज्य के जो ज्योतिष और ज्ञानवान लोग थे वो स्वप्न नहीं बता पाए। तो दानियेल ने जब ये सुना उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उसको हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 16 वचन में। और हम देखते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है वचन में, तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे दानियेल के द्वारा जो है वो समय मांगा गया ताकि वो जो समय निकाला है उसमें वो जाकर वो प्रार्थना करे, परमेश्वर से वो भेद पूछे और वो उसको बताया जाए। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये बात जो है पहले से दानियेल के मन में जो है उन्होंने वो ठानी और उसके लिए जो है वो निर्णय लिया। तीसरा हम देखते हैं जब दानियेल को शेरों की मांग में डालने का चुनाव लिया गया उसके बारे में हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 10 वचन। यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा। यहाँ पे हम देखते हैं जब वो निर्णय सुना वो घबराया नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे वैसे ही जो है वो चुनाव कर कर प्रार्थना करते रहे। और अगला हम देखेंगे 9 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं दानियेल ने जो है एक निर्णय लिया और उसने चुनाव लिया अपने जीवन में कि वो अन्य जातियों की रीति रिवाजों में नहीं लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। और सरल शब्दों में इसको हम कह सकते हैं चाहे कितनी भी मुसीबतें उनके जीवन में आई लेकिन उन्होंने हमेशा जो चुनाव लिया उस सिद्धांतों पर जो सिद्धांत परमेश्वर के ऊपर बना था। क्योंकि हम देखते हैं दानियेल जो है वो अपनी मातृभूमि में नहीं है, वो एक पराये देश में है और वहाँ पे भी उन्होंने जो है अपने हर एक बातों में अपने जीवन के चुनाव और वो जो निर्णय उन्होंने लिए वो सभी जो है वो परमेश्वर के ऊपर आधारित थे। तो ये बात सच है, दानियेल का जीवन एक उद्देश्य के साथ, एक चुनाव के साथ था। वैसे ही हमारा जीवन भी जो है उन उद्देश्यों के साथ और वो जो चुनाव जो प्रभु पर आधारित है, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए।
दूसरा चरित्र जो दानियेल के जीवन में हम देखते हैं वो ये है कि वो एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। हर एक चीज़ों को लेकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम देखेंगे दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 और 18 वचन कि कैसे दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्ना, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना की कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संग भी नष्ट ना किए जाए। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, वह स्वप्न के साथ उस सपने का अर्थ भी जो है उनको बताया। अगला हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 वचन, जो अभी हमने देखा कि कैसे जब वो संदेश या प्रमाण जारी हुआ दानियेल को शेरों की मांग में डालने के लिए, वो घबराहट जो है उनके मन में नहीं आई, ना ही वो डरे, लेकिन जैसे वो प्रार्थना करते थे वैसे ही वो निरंतर जो है अपने जीवन में वैसे ही वो प्रार्थना करते रहे। और जब हम 6 अध्याय 13 वचन देखते हैं, वहाँ पे लिखा है वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। तो एक जो गलती जो दानियेल के जीवन में जो दिखी वो यही थी कि वो दिन में 3 बार जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। 9 अध्याय 3 वचन में भी हम इस बात को देखते हैं कि वो गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगे और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगे। और 10 अध्याय भी आप पढ़ें, वहाँ पे हमें पता लगता है कि कैसे दानियेल जो था वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे और प्रार्थना जो था उनकी जीवन शैली का एक निजी जो है एक भाग था। कोई भी चीज़ जो है उनके प्रार्थना करने के जीवन को बदल नहीं पाई। उनका जो संपूर्ण भरोसा हमेशा परमेश्वर के ऊपर था, किसी भी चीज़ों से बढ़कर। और इस बात को हम सीख सकते हैं कि जो परमेश्वर के जो जन होते हैं वो प्रार्थना के जन होते हैं। और यहाँ तक जब हम दाऊद के जीवन को भी जब हम देखते हैं, दाऊद भी अपने भजन में अपनी प्रार्थनाओं में जो है एक बात का वर्णन करते हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन को हम लोग देखेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 6 अध्याय उसके 9 वचन में, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। तो जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें इस समझ के साथ जो है हमें जाना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को जो है वो सुनेंगे और उसका हल भी देंगे। आगे हम देखेंगे भजन संहिता 55 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पे ये बात स्पष्ट होगा कि कैसे दानियेल दिन में 3 बारी जो है वो प्रार्थना कर पाए। यहाँ पे वचन में लिखा है सांझ को, भोर को और दोपहर को, है ना। और यहाँ पे लिखा है तीनों पैर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। और हम देखेंगे कि ये परंपरा है दाऊद और यहूदी समाज में 3 बारी प्रार्थना करने के लिए, केवल सुबह और रात को नहीं, और कई जगहों में 7 बार से भी ज़्यादा। और आगे हम देखेंगे भजन संहिता उसका 66 उसका 18 से 20 वचन। 18 वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। क्यों परमेश्वर दाऊद और दानियेल की प्रार्थना सुनते थे? क्योंकि उनके मन में कुछ भी अनर्थ की बातें नहीं थी। और आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। तो हम देखते हैं दाऊद जो था वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था, दानियेल भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो हमने देखा पहला चरित्र जो था वो उद्देश्य, दूसरा जो गुण है वो प्रार्थना। तीसरा हम देखते हैं कि दानियेल जो थे वो एक भविष्यवक्ता थे, वो परमेश्वर के लिए खड़े थे और परमेश्वर के लिए बोलने के लिए तैयार थे। हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 वचन। लिखा है, परंतु है दानियेल तो इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। हम पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 17 वचन। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने उनको सब प्रकार के शास्त्रों और विधियों में बुद्धिमान और प्रवीणता, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो ये जो गुण हैं ये एक भविष्यवक्ता के गुण हैं। चौथे गुण को हम देखते हैं इन सब बातों के बीच में कि दानियेल जो थे वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति थे। हम इसे पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय 4 वचन में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकारी के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था
और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। तो यहाँ पे वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि दानियेल अपने जीवन में जो थे वो एक विश्वास योग्य थे। और जब हम इसका 5 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तो कोई भी दोष दानियेल के जीवन में नहीं पाया गया और उनके विरोधी भी एक ही दोष जो है ढूंढ पाए कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे। आगे हम पढ़ेंगे नए नियम में से पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परमेश्वर भंडारीपन में विश्वास योग्यता ढूंढते हैं और दानियेल भी अपने जीवन में विश्वास योग्य थे। प्रकाशित वाक्य में भी जब हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो समूरना कलीसिया के लिए संदेश है कि तू विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं वो विश्वास योग्यता अब्राहम के जीवन में, शमूएल, पौलुस, तीमोथियुस और यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह विश्वास योग्य रहे हर एक उन उद्देश्य के लिए जो उनके ऊपर ठहराए गए थे। मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय 21 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो थोड़े में विश्वास योग्यता रखते हैं उनको जो बहुतायत से जो है वो दिया जाता है। क्योंकि अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो वो हमें बहुतायत देने के लिए भी विश्वास योग्य है। और आज हमारे लिए समय है कि हम इस बात को सोचें कि क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। 5वां हम देखते हैं कि दानियेल जो थे वो अपने जीवन में जो है वो आत्मिक सामर्थ्य से या आत्मिक शक्ति से जो भरे हुए एक व्यक्तित्व थे, वो अनुग्रह से भरे हुए एक व्यक्ति थे। और इसका क्या अर्थ है कि दानियेल अपने जीवन में वो अनुग्रह और आत्मिक शक्ति से भरे हुए थे कि हर एक वो जो सपनों का अर्थ भी राजाओं के सामने प्रस्तुत करते थे वो बिना डर के और अनुग्रह के साथ जो है वो प्रस्तुत करते, क्योंकि वो राजाओं के सामने खड़े होते थे। और जब राजाओं के सामने खड़ते हैं वो सारा जो साहस है कई बार चला जाता है, लेकिन दानियेल जो है वो बिल्कुल साहस के साथ और सहनशीलता के साथ उन सब बातों को उनके सामने प्रस्तुत करते। और जितने भी राजाओं के अधीन दानियेल ने अपने सेवा काल को किया, सभी के जीवन में दानियेल के जीवन ने प्रभाव डाला और उन्होंने जाना कि दानियेल के परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और दानियेल एक विश्वास योग्य पुरुष है। हम 4 अध्याय 25 में भी देख सकते हैं कि वो मनुष्य या राजाओं के सामने उन बातों को प्रस्तुत करते जो परमेश्वर ने कही, और इन बातों को पूरा करने के लिए जो है वो आत्मिक सामर्थ और वो साहस होना ज़रूरी है। उन बातों को प्रकट करने के लिए जो परमेश्वर ने कही है, और केवल वो परमेश्वर का जो भय था वो उनके अंदर था। वो किसी मनुष्य से नहीं डरे, किसी राजा से, किसी आग के भट्टे से, शेरों की मांदों से, लेकिन वो केवल परमेश्वर का भय रखते थे, परमेश्वर पे विश्वास रखते, और उन्होंने अपने जीवन में एक साहसी स्थान को परमेश्वर के लिए रखा। और मेरे और आपके लिए भी ये उत्साह है, आज के समय में हमें भी उस साहस के साथ परमेश्वर के लिए जीना है। अगला जो चरित्र दानियेल के जीवन में देख सकते हैं कि वो एक उत्तम आत्मा वाले एक जन थे। हम पढ़ सकते हैं दानियेल की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। 6 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जब ये देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। तो वचन बताता है दानियेल के पास उत्तम आत्मा है। वो उत्तम आत्मा का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जब तक कि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे, हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। आप पढ़ें लूका का सुसमाचार 24 अध्याय 19 वचन, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। ये सारे वचन यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब सेवकाई करी वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। इसलिए जब हम भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, ज़रूरी है कि हम भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। और 7वां जो चरित्र दानियेल के बारे में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो ये है कि हर एक बातों में वो परमेश्वर को महिमा देते। कभी भी कोई भी जो महिमा जो है उन्होंने वो अपने नाम को नहीं, लेकिन सारी महिमा परमेश्वर को उन्होंने दी।
हम पढ़ेंगे 2 अध्याय 19 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर को ये कहकर धन्यवाद दिया। हम देखते हैं यहाँ पे दानियेल ने जो है अपने लिए नहीं लेकिन परमेश्वर को जो है वो सारी महिमा दी। आप सभी पढ़ें दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय 19 से 23 वचन। मैं आपके लिए 20 वचन को पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। 23 वचन में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद को खोलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई है। जब राजा की बात प्रकट हुई, दानियेल ने धन्यवाद के साथ जो है वो प्रार्थना करी, तो वो धन्यवाद दिया, और वो जो महिमा के योग्य है उसी को वो सारी महिमा दी। और जब हम 28 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दानियेल जो है अपने बारे में नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो जो है आपके स्वप्न को और हर एक आपकी जो मन की बातें हैं वो पूरी करेंगे। 6 अध्याय 22 वचन में हम देख सकते हैं, जब लोगों ने पूछा कि क्या तू जीवित है, तो दानियेल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा है। तो सारी महिमा जो है परमेश्वर को दी। ये हर एक वचन जो हमें इस बात को दर्शाते हैं कि दानियेल ने अपने जीवन में वो सारी जो महिमा है वो हमेशा परमेश्वर को दी, और अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को धन्यवाद किया। वो सारी जो महिमा और जो आदर है उन्होंने हमेशा परमेश्वर को दिया। कभी भी जो है अपने लिए राजाओं के सामने भी जो है अपनी महिमा या अपने लिए बड़ाई को नहीं ढूंढा। मैं और आप केवल बर्तन हैं, हमारे अंदर से जो कार्य करने वाले हैं वो केवल परमेश्वर पिता हैं। इसलिए सारी आदर और महिमा के योग्य केवल परमेश्वर हैं, और दानियेल इस बात को जानते थे। तो आज की कक्षा में मैंने आपके सामने लगभग 7 से 8 चरित्र दानियेल के जीवन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत किए। हम इसको वापस से दोहरा सकते हैं ताकि याद करने के लिए हमारे लिए आसान हो। सबसे पहले दानियेल जो था वो एक उद्देश्य के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था, चुनाव लेने वाला एक व्यक्ति था। दूसरा, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। तीसरा, वो भविष्यवक्ता थे। चौथा, वो विश्वास योग्य मनुष्य थे। पांचवा, उनको एक उत्तम आत्मा उनके पास थी। छठा, उनके पास आत्मिक शक्ति थी। सातवां, हर बातों में सारी आदर और महिमा उन्होंने परमेश्वर को दी। आठवां, वो परमेश्वर के सामने हमेशा दीन और नर्म बनकर रहे। और ये जो है दानियेल के जीवन के चरित्र के बारे में है, जो हम भी अपने जीवन में जो है इन बातों से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में इनको दर्शा सकते हैं। और इससे पहले कि हम दानियेल की पुस्तक का अध्ययन हम समाप्त करें, कुछ वचन पढ़कर कुछ बातों को हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि इस समय में भी, इस समय के काल में भी हम लोग दानियेल की तरह हम जी सकते हैं। कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और जब हम नीचे वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सामने जो है निष्कपट रहने से असफल होते हैं, लेकिन वचन हमें उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के सामने दीन और निष्कपट रहकर जो है अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि लिखा है परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर जो है वो फिरती रहती है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता वो करते हैं। इसलिए आज आइए हम अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाएं और विश्वास योग्यता के साथ बने रहें। आप सभी को उत्साहित करता हूं, आप पढ़े दूसरा इतिहास 15 अध्याय 17 वचन, 16 अध्याय 7 से 9 वचन और अधिक जानकारी लेने के लिए। आखिर में हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और जाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो आइए हम अपने जीवन को उस विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की ओर ताकते हुए, उस उद्देश्य के साथ और चुनाव के साथ जो प्रभु परमेश्वर के ऊपर आधारित है, हम अपने जीवन को हम चलते जाएं।